एक लड़का दौड़ता हुआ शिवाना के पास आया और आकर रोते हुए कहने लगा कि मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरी माँ ने उसकी गर्दन पर छुरी रखी है और उसे कुर्बान करने का इरादा रखती है। शिवाना एक ईरानी मुफक्कर था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। शिवाना ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करना चाहती है, तो उसने बताया कि उसने माबद के काहन के कहने पर अजीम बुद्ध की खुशनुदी के लिए ऐसा करने का इरादा किया है। शिवाना इस बच्चे के साथ दौड़ता हुआ माबद पहुंचा। सामने माबद में मंजर ये था कि लोगों का एक हुजूम था। उस औरत ने हाथ में छुरी पकड़ी हुई है और सामने बच्ची को रस्सियों से बांधकर लटाया हुआ है। वो माबद का जो काहन था वो अजीम बुद्ध के पहलू में एक बड़े पत्थर पर विराजमान था और सारा मंजर देख रहा था। सामने वो औरत हाथ में छुरी लिए अपनी बेटी पर कुछ पढ़ रही थी। अन करीब उसे ज़बह करने वाली थी कि शिवाना ने इस औरत से सवाल किया कि तुम अपनी फूल जैसी बेटी को कुर्बान क्यों करना चाहती हो। तो इस पर औरत ने जवाब दिया कि मुझे माबद के काहन ने बताया है कि अगर अजीम बुद्ध की खुशनुदी चाहती हो तो अपनी अजीज तरीन हस्ती को कुर्बान कर दो ताकि अजीम बुद्ध तुम पे राजी हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी खुशियां और हरियाली आ जाएगी। लेकिन इस पर शिवाना ने कहा कि फिर तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती ये बेटी तो नहीं है, तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती तो वो काहन है जिसके कहने पर तुम अपनी फूल जैसी बेटी को कुर्बान करने पर राजी हो गई हो। देखो, जो अजीम बुद्ध है वो बहुत दाना और मुदब्बिर है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलती से अपनी बेटी को कुर्बान कर दो, जबकि तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती तो वो काहन है। तुम्हें चाहिए कि काहन को कुर्बान करो ताकि तुम्हारा बुद्ध तुम पे राजी हो जाए। इसके जहन में शिवाना की बात खटकने लगी। इसने अपनी बेटी की रस्सियां खोली। छुरी लेके जब काहन की तरफ बढ़ी तो वो उससे पहले ही वहां से भाग चुका था। इलाके वाले बताते हैं कि इसके बाद वो काहन उस इलाके में कभी नजर नहीं आया। याद रखें कि आगाही बहुत बड़ी फजीलत है, शऊर इल्म बहुत बड़ी रोशनी है और सबसे बड़ा अंधेरा, सबसे बड़ी गुमराही जहालत है। हमारी जिंदगियों में भी रोशनी आ जाएंगी जिस रोज हमने अपनी जिंदगियों में काहनों को पहचानना शुरू कर दिया। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुंचे।